बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, जब से पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हुई है, मुल्क में तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है और ऐसा तूफ़ान बरपा है कि जिसमें कोई अखलाकियात, कोई तहज़ीब, कोई तमद्दुन और मतलब कुछ भी बाकी नहीं रहा। यानी सियासी असूल जो हैं वो अब जैसे कि अब मतलब वो गाली बन के रह गए हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, हम आज ये भी डिस्कस करेंगे कि जैसे-जैसे फॉरेन फंडिंग केस हो या इलेक्शन कमीशन में जो रेफरेंसेस दायर किए जा चुके हैं, उनकी तारीखें करीब आ रही हैं समाअत की। और जैसे-जैसे डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में अरसाल करने का मामला आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे पीटीआई शदीद बौखलाहट का शिकार हो गई है। और ये बौखलाहट इस हद तक बढ़ गई है कि अब वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो गए हैं। यानी एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करना चाह रहे हैं, मतलब जिसका मतलब दूसरे लफ्ज़ों में ये होता है कि हम नहीं तो कोई भी नहीं। इसके अलावा नाज़रीन, हम आज जिस अहम मौजू पर डिस्कस करेंगे वो है कि एक तरफ जहां हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे मुल्क की गिरती हुई तबाहाल मईशत और लड़खड़ाती हुई जो हमारी करेंसी है उसको सहारा देने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से राब्ते कर रहे हैं, उनसे जो मुज़ाकरात कर रहे हैं, उससे माली मामलत की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारी जो सियासी क़यादत है वो इंतहाई गैर संजीदा और इंतहाई जो है वो गैर मुतहरिक नज़र आती है। यानी वो सियासी मामलात में उलझी हुई है और जो मुल्क के मुआशी मामलात हैं उनसे जैसे इनका कोई ताल्लुक ही बाकी न बचा हो। और नाज़रीन, हम इस पर भी आज डिस्कस करेंगे कि वफाक और पंजाब दोनों एक दूसरे को जो है वो गैर मुस्तहकम क्यों करना चाहते हैं। और इसके अलावा जो परवेज़ इलाही साहब यानी वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने जो दावा किया है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो ताल्लुकात हैं या जो रवाबित हैं वो दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो नाज़रीन, इन तमाम उमूर पे हम मरहलावार डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे तो मेहरबानी करके उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आप तक जो है वो हमारे प्रोग्राम्स की अपडेट्स मिलती रहें। और नाज़रीन, हमें आपकी आरा का भी इंतज़ार होता है। आप बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो है वो मैसेजेस करके गालम गलोच कर रहे हैं। अच्छी बात है, वो आपका अपना ज़र्फ़ है, आप कर सकते हैं, लेकिन ये बेहतर होगा कि आप गालम गलोच की बजाय आप जो इस्लाह करें हमारी, और कहीं किस जगह हम गलत हैं वो हमें बताएं और आप एक तरफा ना हों। आप नौजवान हैं, आपने इतना कुछ नहीं देखा जितना हमने देखा है अपनी इस उम्र में। कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी शरीफ आदमी है, लख दी लानत है जी शराफत है। सो राव गुलाम साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अगर अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, आप फौत हो गए, मैं आपकी कब्र पे भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करूंगा। दल्ले तू पहले बिकता है, बात करता है, फिर दल्ला है तू, सियासी दल्ला। मेरी मिन्नतें की थी कि नहीं दल्ले। सफदर दी बुढ़ी मरियम नु मेरा आज पैगाम है, वो जड़ा यतीम 1500 रुपये महीने ते रखिया होया है, ओदी रन मरियम नु मेरा आज पैगाम है। अगली बारी एहो जी थकी हुई हरकत की ते मैं उत्थे तुहाडे घर दे सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करांगा। ये जो सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी है अतात तारक, इसका पटा जिन्होंने खोला है उसको बताएं कि इसकी जुबान को लगाम दें। हमारे पंजाब में जब किसी खातून का शौहर फौत हो जाता है तो उसको रंडी कहा जाता है। कराची में मुझे मेरे एक साफी दोस्त ने कहा ये गाली है। तो बात यह है कि ब्रोकर जो होता है, जिसको अंग्रेजी में ब्रोकर कहते हैं, उसे पंजाबी में दलाल कहते हैं। नाज़रीन, इब्तदा हम करते हैं इब्तदा से। यानी इब्तदा ये है कि जब से इमरान हुकूमत का खात्मा हुआ है और मुल्क में एक जो तूफ़ान बदतमीज़ी है वो बरपा है। और ऐसा तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अभी तहरीक अदम एतमाद पेश ही नहीं हुई थी। यानी तहरीक अदम एतमाद का जो मामला था वो पीडीएम में ज़ेर बहस था। और उस दौरान जब मामला अभी जो है वो, क्योंकि पीपल्स पार्टी बाहर हो चुकी थी, एएनपी बाहर हो चुकी थी, पीडीएम गैर फाल हो चुका था, पीडीएम की तरफ से लॉन्ग मार्च और धरने और इस्तीफ़ाओं के मामलात पर पीडीएम खुद शदीद इख्तलाफात का शिकार था। ताहम जो बाकी जो बची हुई जमातें थीं वो और प्लस जो पार्लिमानी जमातें थीं
उन्होंने जब आपस में जो है वो मुफाहमत का एक सिलसिला शुरू किया, यानी यूसुफ रजा गिलानी के जो सेनेट के इलेक्शन में जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी को मुमकिन बनाया गया, तो इस तब से जो है वो इमरान खान के तेवर थोड़े से बदले हुए थे। लेकिन जब तहरीक अदम एतमाद पेश की गई अपना पार्लियामेंट में, उससे पहले इमरान खान ने एक बात कही थी, सबको आपको याद होगा, वो कहते थे कि मैं उस दिन शुक्र अदा करूंगा कि जिस दिन मेरे खिलाफ ये तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे। तो नाज़रीन, फिर बिलाखिर तहरीक अदम एतमाद भी आई। उसके बाद वो तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए इमरान खान ने एक झूठा बयानिया भी बनाया, अमरीकी एक खत दिखाकर, खत लहराकर भी जो है, यानी इमरान खान ने जहनी तौर पर तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी से पहले ही जो है वो इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी थी, और वो समझते थे कि अगर तहरीक अदम एतमाद पेश होती है या ऐसा बीच में कोई भी मुझे रास्ता मिलता है तो फिर मैं असेंबलियाँ तहरीर कर दूंगा। और उसने वो किया भी, क्योंकि वो जानते थे कि सदर ममलकत जो हैं वो पीटीआई के कारकुन हैं, और उसने सदर ममलकत साहब ने भी पीटीआई के कारकुन होने का हक भी अदा किया, यानी नमक का हक अदा किया। और जैसे ही इमरान खान ने कहा और सदर ममलकत ने असेंबलियों की तहरीर का लेटर भी जारी कर दिया। तो बहरहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर आया। तो नाज़रीन, कहने की बात यह है कि जब से इमरान हुकूमत ख़त्म हुई है, तब से पीटीआई ने मुल्क में एक तूफान बदतमीजी बर्पा कर रखा है। यानी मैंने जैसा कि पिछले प्रोग्राम में मैंने इमरान खान के कुछ क्लिप्स भी दिखाए थे, जिस तरह वो बदतमीजी से बात कर रहे हैं, जिस तरह वो गालम गलौज से बात कर रहे हैं, और जिस तरह वो अपने कारकुनों को मुखालफिन पर हमला करने के लिए उकसाते हैं, ये सियासत नहीं है। देखें, सियासत में हार जीत होती रहती है, कभी दिन बड़े तो कभी रातें बड़ी, कभी बहार है तो कभी खिज़ां है, तो ये चलता रहता है। लेकिन इमरान खान ने हुकूमत के खात्मे को अपनी अना का मसला बना लिया है, और अना का भी मसला इस तरह बना लिया है कि अब उसको किसी भी तरीके से हुकूमत चाहिए। यानी ऐसा लग रहा है जैसे उनको एडिक्शन हो गई है इक़्तिदार की, कि मुझे इक़्तिदार चाहिए और उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े मैं कर गुजरूंगा, चाहे मुझे अपने इदारों की इज्जत को नीलाम करना पड़े, चाहे मुझे अपने दिफाई इदारों को रुस्वा करना पड़े, बदनाम करना पड़े, मैं सब कर गुजरूंगा, लेकिन मुझे इक़्तिदार चाहिए। तो इमरान साहब, इक़्तिदार इस तरह नहीं मिलता, वेट करें, हुकूमत चल रही है ना, जब हुकूमत ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आम इंतखाबात हो जाएंगे। आम इंतखाबात में आप भी भरपूर हिस्सा लेंगे अगर आप तब तक ले सके तो, क्योंकि अगर डिक्लेरेशन का फैसला आ जाता है या फिर जो इलेक्शन कमीशन में जो रेफरेंसेस दाखिल हैं उनके फैसले आ जाते हैं, तब तक अगर आप सादिक और अमीन रहते हैं तो आप भी इलेक्शन में हिस्सा ले लीजिएगा, फिर आ जाइएगा 2/3 अक्सरियत के साथ, और आप जिस एजेंडा पर आए हैं उसको मुकम्मल कर लीजिएगा। लेकिन सियासत को सियासत के दायरे में रह कर करें, सियासत को तमीज़ और इखलाकियात के दायरे में रह कर करें। सियासत में एक तमीज़ होती है, एक सियासत में अपने वर्कर्स की जो है वो ट्रेनिंग की जाती है, उनको तरबियत दी जाती है। ये आपकी तरबियत का एक नमूना आज बनीगाला के जो मरकजी जो आपका वो गुजरगाह है वहाँ पे देखा गया, और जिस तरह सहाफ़ियों को थप्पड़ मारे गए, जिस तरह कैमरे तोड़े गए, बहुत शर्म की बात है। क्या हुआ बनीगाला के गेट पे, जरा खुद देख लीजिए। क्या हो गया यार, शर्म नहीं आती तुझे? क्या हो गया? ओ भाई क्या हो गया? पकड़ा भाई, क्या हो गया? नाज़रीन, क्या आप तवक्को कर सकते हैं कि क्या ये तंजीम किसी भी हवाले से, किसी भी तरीके से, या कोई भी ऐसा रास्ता निकाल के अपने कारकुनान की तरबियत कर सके? क्योंकि तंजीम तो खुद बौखलाहट का शिकार है, और बौखलाहट का शिकार क्यों है
वो भी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जैसे फॉरेन फंडिंग केस में FIA को जो है वो बेनामी अकाउंट्स मिलते जा रहे हैं, जिस तरह जो है वो PTI के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है, जैसे जैसे इलेक्शन कमीशन की तरफ से 2 रेफरेंसेस में जिस तरह इमरान खान को तलब किया गया है, उनकी डेट्स करीब आ रही हैं, और जैसे जैसे वफाकी काबीना के इजलास और इजलास में पेश की जाने वाली डिक्लेरेशंस और उसकी मंजूरी के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट में भेजने का मरहला करीब आता जा रहा है, PTI शदीद बौखलाहट का शिकार होती जा रही है। और ये इस कदर बौखलाहट का शिकार हो गई है कि जो है वो अब वो कुछ भी करके इससे निकलने के लिए तैयार है। क्योंकि मैं 2-3 प्रोग्राम्स में पहले भी कह चुका हूँ और मुख्तलिफ दूसरे सहाफ़ी दोस्तों ने भी वीलॉग्स किए हैं और कुछ मोतबर सहाफ़ियों ने भी इस चीज़ की तस्दीक की है कि मौलाना तारिक जमील साहब को जो इमरान खान से मुलाकात उनकी हुई थी, तो उसमें जो मौलाना तारिक जमील साहब से कहा गया था कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात करें ताकि वो फॉरेन फंडिंग केस को ख़त्म करवाएं या इससे हमारी जान छुड़वाएं, या फिर जो मामलात हुए हैं उसमें मुफाहमत करवाएं। और दूसरी जानिब जो है वो कुछ रिटायर्ड आला फौजी अफसरान जो इस वक्त लंदन में मुकीम हैं, उनसे जो है वो रब्ता किया गया और उनसे कहा गया कि वो किसी भी तरीके से नवाज शरीफ को मनाएं ताकि हम मुफाहमत की तरफ जाएं। लेकिन जब दोनों तरफ से साफ जवाब आया तो उसके बाद तारिक जमील साहब का जो इंटरव्यू आया उसमें उन्होंने जिस तरह के गिले शिकवे की या जो बातें की वो तो खैर अपनी जगह पे, अगर तारिक जमील साहब को पॉलिटिक्स का पता होता तो यकीनन वो इस तरह की बात ना करते, क्योंकि बंदे सिर्फ एक तरफ के नहीं थे, यानी बंदे सिर्फ PTI के होटलों में नहीं थे, बंदे तो नून लीग के भी होटलों में थे। और इसके अलावा जो इससे पहले जो सेनेट के इलेक्शन हुए थे उसमें जो कुछ हुआ वो भी आपको याद होगा, और आपको सेनेट के इलेक्शन भी याद होंगे कि सेनेट के इलेक्शन में किस तरह दिन दिहाड़े धांधली करके चेयरमैन सेनेट को मुंतखब करवाया गया। तो अगर तारिक जमील साहब को थोड़ा सा सियासत का पता होता या उनकी सियासत में कोई दिलचस्पी होती तो यकीनन वो ऐसी बात ना करते जो वो कर गए। इस वक्त जो सूरत हाल है इंतहाई नाजुक हो चुकी है, गिरफ्तारियों के जो मरहले हैं वो शुरू हो चुके हैं, और ये जो हफ्ता अभी चलेगा, यानी आज 10 मुहर्रम गुजर गई, तो आज से जो ये दिन शुरू होंगे जाते हफ्ते तक, बीच के जो दिन हैं ये बहुत नाजुक दिन है। इन दिनों में बहुत बड़े फैसले होने हैं, इतने बड़े फैसले होने हैं कि आप और हम सोच भी नहीं सकते। जिनमें सबसे बड़ा फैसला जो है वो ये है कि काबीना का इजलास होगा जिसमें डिक्लेरेशन की मंजूरी दी जाएगी, और उसमें FIA यानी वजारत खारजा जो है, वजारत दाखिला जो है, वो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से अपनी तफसीली रिपोर्ट पेश करेगी। इसके अलावा जो है वो 13 तारीख को लाहौर में PTI का बहुत बड़ा जलसा है, और उस जलसे में लॉन्ग मार्च और धरने के हवाले से बहुत बड़े फैसले होने हैं। और उसके बाद अगले हफ्ते इमरान खान की पेशियां हैं मुख्तलिफ इलेक्शन कमीशन में जो रेफरेंसेस दायर हैं उसमें। तो नाज़रीन, इस वक्त जो कंडीशन है बहुत क्रिटिकल हो चुकी है, और इस सूरत हाल में देखना ये है कि हम अपने मुल्क को, हमारा मुल्क जो है वो सियासी तौर पे कौन सा रुख अख्तियार करता है। नाज़रीन, जहाँ एक तरफ ये मामला चल रहे हैं तो दूसरी तरफ जो हमारे मुल्क के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है, यानी हमारी जो सियासी क़यादत है उनको सियासत खेलने की पड़ी हुई है। उनको ये नहीं अंदाज़ा कि इस वक्त हमारी मुल्क जो है वो मुआशी तौर पर कहाँ खड़ा है। बस उनको इतना पता है कि बाजवा साहब ने फ़ोन कर दिए, बस यहाँ से पैसे आ जाएंगे, वहाँ से पैसे आ जाएंगे, फिर ऊपर से जो है वो अगस्त के एंड में IMF से पैसे आ जाएंगे तो हम ज़रा लड़ लें। तो लड़ने से कुछ नहीं होता, लड़ाई अपनी जगह पे, मुल्क की मईशत अपनी जगह पे। हालत तो हमारे वज़ीर ख़जाना की ये है कि वो खुद नहीं जानते कि ये सब कुछ हो कैसे रहा है। उनको पता तब चलता है जब मीडिया पे खबर चलती है कि हमारे मुल्क के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनका फला मुल्क के सरबराह से रब्ता हुआ है और इतनी उन्होंने यकीन दहानी कराई है। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारी तो कंडीशन ये है कि जो है वो हमारे मुल्क की जो सियासत है, सियासतदान है या सियासी क़यादत है, उसको अब कम से कम बलूगत का मुजाहरा करना चाहिए। अब वो सियासी तौर पर उनको जो है वो महसूस करवाना चाहिए कि वो बालिग हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त जो मामलात हैं ये बहुत ख़तरनाक हैं, बहुत नाजुक हैं। इस मोड़ पे, इस मरहले पे
हमारे मुल्क को हम सब की ज़रूरत है। अगर ये हमारा वतन है तो हम भी हैं। और अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, मेरे मुंह में खाक, अगर कल को हमारा वतन मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता है और हमारी मईशत बैठ जाती है, तब क्या करेंगे? आपकी संजीदगी का मुजाहरा या आपकी संजीदगी का जो पैरामीटर्स हैं वो तो ये हैं कि आप एक गवर्नर स्टेट बैंक तो आप किसी को लगा नहीं पा रहे हैं, तो आप करेंगे क्या? आप जो इस वक्त जो अपना स्टेट बैंक का जो बोर्ड है उसके मेंबर्स रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे? और मतलब बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन आपका इस तरफ कोई ना ध्यान है ना तवज्जो है। अगर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे वजीर खजाना है उनसे कोई सवाल कर लेता है तो वो उल्टा सीधा जवाब देकर जान छुड़ा लेते हैं। तो नाज़रीन, अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं दूसरी तरफ कि आखिर वफाक और पंजाब एक दूसरे को गैर मुस्तहकम क्यों देखना चाहते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि अमूमन यही रहा है कि जिसकी वफाक में हुकूमत रही है उसी की पंजाब में हुकूमत रही है, और तभी जो है वो वफाक और पंजाब के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन बनता है उससे जो वफाक है वो खुद को बहुत ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम तस्वुर करता है। लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं है। पिछले 3-4 माह से पंजाब अदम इस्तेहकाम का शिकार है। वजारत आला के हवाले से जो मुख्तलिफ टर्म्स हमने सुनी वो हमारे लिए हैरान कुन थी, और हैरान कुन टर्म तो वो थी जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, यानी ट्रस्टी वजीर आला की। ये बहुत ही हैरान कुन है। और जिस तरह अभी जो है परवेज इलाही साहब, उनको जो है वो अपना जुडिशल चीफ मिनिस्टर कहा जा रहा है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस वक्त जो है वो जो पंजाब हुकूमत है उसकी बेहतरी इसी में है कि वफाक कमज़ोर रहे, क्योंकि अगर वफाक कमज़ोर रहेगा तो ये पंजाब में खुलकर हुक्मरानी कर सकेंगे, और अगर वफाक मजबूत रहेगा तो पंजाब का जो पंजाब की जो सियासत है वो डामाडोल रहेगी, और मौजूदा जो हुक्मरान है पंजाब की सियासत इनके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में दोनों एक दूसरे की टांगें खींचने में मसरूफ़ हैं, और दोनों की कोशिश है कि किसी भी तरीके से हम दोनों एक दूसरे को गैर मुस्तहकम कर दें। तो नाज़रीन, इस वक्त जो सिचुएशन है, जैसा कि मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ कि अब इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल है मज़ीद अदम इस्तेहकाम का शिकार होने जा रही है, जिसके लिए आपको 1 हफ्ता और इंतज़ार करना पड़ेगा। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे हैं। खैर, शक तो हमें भी था, लेकिन इतना भी नहीं था जितना चौधरी परवेज़ इलाही बयान कर रहे हैं। और इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर इमरान खान के ताल्लुकात इतने अच्छे होते तो फिर इस वक्त सूरत हाल कुछ और होती, और इमरान खान के गिर्द जिस तरह घेरा तंग किया जा रहा है तब ये भी ना होता। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को चाहिए कि वो वजारत आला के लिए इमरान खान को ऐसी झूठी तसल्लियाँ ना दे, कहीं ऐसा ना हो कि कल इमरान खान मुंह के बल गिर जाएं और पलट कर देखें तो आप उनके साथ ना हों। इसमें कोई शक नहीं कि तहरीक अदम एतमाद के बाद जैसे इत्तेहादी हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई थी तो इस्टेब्लिशमेंट ने किसी हद तक इमरान खान का साथ देने की कोशिश की, और उन्होंने वफाकी यानी जो इत्तेहादी हुकूमत थी उसके फैसलों में किसी न किसी सतह पर किसी न किसी मामले पर टांग अड़ाने की कोशिश की, और हुकूमत कुछ कर रही थी तो फैसले कुछ आ रहे थे। यहाँ तक कि जिस तरह वज़ीर आला पंजाब यानी चौधरी परवेज़ इलाही का फैसला आया, यहाँ तक भी एक बात समझ में आती है। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि बिल्कुल अगर इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर नहीं है तो कम से कम उस एक पेज पे दोनों फरीकें का आधा आधा पाँव ज़रूर है, और पूरा पाँव भले ना भी हो, आधा आधा पाँव ज़रूर है। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को पता है कि इस स्टेज पे अगर जो है वो इत्तेहादी हुकूमत को ख़त्म किया जाता है तो पाकिस्तान के पास इतनी पोजीशन यानी उसकी माली जो हालात हैं वो ऐसे नहीं हैं कि एक मुकम्मल इंतखाबात के बोझ को उठा सकें, और उस इंतखाबात में आने वाले जो अखराजात हैं उसको भी बर्दाश्त कर सकें। तो नाज़रीन, बहुत सारी जो है वो रुकावटें होती हैं, लेकिन मैं इसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ किसी हद तक मुत्तफिक हूँ भी, यानी यूँ समझ लें कि 20% मैं उनसे मुत्तफिक हूँ और 80% मैं उनसे मुत्तफिक नहीं हूँ। क्योंकि सूरत हाल और जो हालात और वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं वो हमें बता रहे हैं कि मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।